नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप चाहार, डायरेक्टर ऑफ संस्कार पब्लिक स्कूल एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ फिल्म राइटर एसोसिएशन मुंबई। दोस्तों, सबसे पहले मैं अवीरा फाउंडेशंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज के इस कोविड-19 को लेकर के जो राष्ट्रव्यापी जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वो वास्तविक प्रशंसनीय है, बधाई का पात्र है। दोस्तों, इस समय हम वैश्विक महामारी के दौर से जूझ रहे हैं। ऐसे में है राष्ट्र के सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं आकर खड़ी हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब समस्याएं आती हैं तो उसके साथ साथ नित्य नए नए समाधान भी आते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूं। जब दोस्तों हमारे ऊपर राष्ट्र और समाज का एक बहुत बड़ा ऋण होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा ऋण होता है, जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमें कभी भी उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। जब हम किसी के ऋण को याद रखते हैं तो हमें उसके लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये अब ऐसा ऋण है जिसे हमें चुकाने का एक अवसर मिला है। दोस्तों, हमें पहचानना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए, और ये वो परफेक्ट समय है जब इस खाली समय में हम अपनी ऊर्जा को पहचान सकते हैं। क्या हम दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? हमारे पास क्या अन्य विकल्प ऐसे हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के अन्य मुल्कों से ज़्यादा अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं? दोस्तों, हम आज के इस तकनीकी युग में कैसे अपने आप को इनोवेटिव बना सकते हैं, राष्ट्र को कितना तकनीकी रूप से समृद्ध बना सकते हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। दोस्तों, हमें अपने भारत के लिए नए नए सुनहरे अवसर ढूंढने होंगे। देश में कृषि, शिक्षा, चिकित्सा को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, ये वो 3 मंत्र हैं जिनको विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमें अपने एमएसएमई को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस कोविड-19 के दौर में हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखें, हमें एक सुदृढ़ बलिष्ठ शरीर के लिए एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली होती है कि हमें सकारात्मक सोच का ध्यान रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क दुरुस्त और खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जब मन मस्तिष्क खुश रहता है तो ये अपने आप में एक बड़ी चिकित्सा होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचें, जिससे हम खुशी रह सकें, प्रसन्न रह सकें। दोस्तों, ईश्वर जैसी जो सत्ता है उसका ध्यान हमको अपने घर पर ही करना है, क्योंकि ये कोरोना का दौर चल रहा है। और ध्यान से मुझे एक बात याद आई, तो ध्यान जो होता है वो ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो मन को ठहरने की जो क्रिया है वो ही ध्यान है। मन हमें हमेशा दो में बांट देता है, मन हमेशा हमको दो में बांट देता है। इसलिए ध्यान को केंद्रित करने ध्यान जो है वो हमें मन के भटकाव की स्थिति से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, नियमित रूप से योग करें। योग हमारे शरीर को बलिष्ठ और सुदृढ़ बनाता है। पौष्टिक भोजन खाएं। पौष्टिक भोजन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। दूसरी, नियमित अच्छी नींद लें। नींद लेने से क्या फ़ायदे हैं? जब हम नींद लेते हैं तो हमारा शरीर में एक स्फूर्ति रहती है। दूसरी, एक ख़ास चीज़ जो नींद की होती है, वो एक गुण जो है नींद का, जो सबसे बड़ा गुण है वो मैं आपको बताता हूँ। नींद हमें हमारी सारी चिंताओं से मुक्त कर देती है। इसलिए हमें एक प्यारी सी नींद लेनी चाहिए। जमकर नींद लीजिए और अपने आसपास सफाई का माहौल विकसित करें, खुद को स्वस्थ रखें। दूसरी एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमको पुस्तकों के साथ मित्रता करनी चाहिए, पुस्तक प्रेमी होना चाहिए। हमारे आसपास से, खासकर कहूँ कि हमारे ज़िलों में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, खासकर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इस बात को ज़रूर कहूँगा, हमारे आज की नई जनरेशन में पुस्तकों से प्रेम तो हट ही गया है। इसलिए पुस्तकों के प्रति जागरूक बने, पुस्तकों से दोस्ती करें। वो आपकी सबसे अच्छी सच्ची साथी हैं। इसलिए पुस्तकों के साथ दोस्ती ज़रूर करें, पुस्तकों के साथ अपना मेल बढ़ाएं, जोड़ बढ़ाएं। और हाँ, मोदी जी का बताया हुआ मंत्र उसे ना भूलें। मोदी जी का मंत्र 2 गज की दूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी, तभी होगी कोरोना से जंग पूरी। इसलिए हमें इस पर विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों, मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ, उससे पहले 2 पंक्तियाँ ज़रूर आपको सुनाऊँगा। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत भी ढह जाया करते हैं। सब लोग समय की धारा में, सब लोग समय की धारा में नित गोते खाया करते हैं, नित गोते खाया करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जय हिंद, जय भारत।